अब हम जो है मार्स पर बात करेंगे, ठीक है, मंगल पर। ठीक है, मंगल पर हम मंगल पर क्या क्या जो है चीज़ें पाई जाती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, मंगल मंगल ग्रह पर बात करें तो सबसे पहली बात यह आएगा कि मंगल ग्रह का व्यास कितना है। क्या व्यास? तो इसका व्यास जो है वह 6796 कितना है, 6700 व्यास जो है वह 6796 किलोमीटर कितना है, 6796 किलोमीटर। और उसका परिभ्रमण कितना है, यदि हम इसका परिभ्रमण बात करें तो वह 24.6 घंटा है। कितना है, घंटा। ठीक, उसके बाद इसका यदि परिक्रमण ज्ञात करें तो इसका यदि हम परिक्रमण यदि दिन, ठीक, इसका जो है कि परिक्रमण जो है वह 687 दिन है। ठीक, और यदि हम इसके उपग्रह के बारे में बात करें, ठीक है, तो इसके कितने उपग्रह हैं, उपग्रह जो है इसके 2 हैं। ठीक, इसके कितने उपग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं, जिसका नाम है फोबोस। क्या नाम है, एक फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। क्या नाम है, डीमोस। ठीक, इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में आता है और अपना स्वयं खुद का परिभ्रमण जो है 24.6 घंटे में करता है। इसका व्यास जो है 6796 किलोमीटर है। ठीक, उसके बाद इसे लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, लाल ग्रह कहते हैं। देखो, लाल ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड आप लोग देखे होंगे, जो है जब कोई लोहा जो है वाष्प मतलब कि पानी की वजह से जब जंग लग जाता है तो वह रेड मूर्छा जिसे कहते हैं वह हो जाता है। तो ये वही जो मूर्छा जो है या मतलब कि आयरन ऑक्साइड जो है मंगल ग्रह पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसलिए जो है यह लाल पूरा दिखाई देता है और इसे लाल ग्रह इसलिए कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पाया जाता है। ठीक है, ज्वालामुखी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ओलिपस मेसी। ठीक है, जिसका नाम है ओलिपस मेसी, इसका नाम है। और जो पाया जाता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी यही मंगल ग्रह पर पाया जाता है, जिसका नाम है ओलिपस मेसी। ठीक, ये बात समझ में आई आपको, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद इस पर एक सबसे बड़ा पर्वत पाया जाता है। ठीक है, जिसका नाम है मिक्स ओलंपिया। क्या नाम है, मिक्स ओलंपिया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पर्वत पाया जाता है, सबसे बड़ा पर्वत जो है इसका जो है उसका नाम है क्या है, निक्स ओलंपिया। क्या, निक्स ओलंपिया। ठीक, यह बात समझ आई आपको। उसके बाद निक्स ओलंपिया। उसके बाद जो है कि देखो ध्यान दो, मार्स का जो है झुकाव है जो है वह 25 डिग्री से, झुकाव 25 डिग्री इस बात करते हैं। देखो ध्यान दो, इसका परिभ्रमण सूर्य का चक्कर जो है 24.6 घंटे में रहता है। और यदि हम बात करें पृथ्वी का तो पृथ्वी जो है 24 घंटे में रहता है। ठीक, उसके बाद यदि हम पृथ्वी का झुकाव के बारे में बात करें तो वह 23.5 डिग्री है। ठीक है, यदि हम मंगल का झुकाव की बात करें तो 25 डिग्री है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है कि 2 चीजें पाई जाती हैं जो कि महत्वपूर्ण है। झुकाव होने की वजह से यहाँ पर जो है
मौसम का परिवर्तन होता है, ठीक है। उसके बाद जो है कि ये सूर्य का जो है चक्कर जो है अपना खुद चक्कर 24.6 घंटे लगाता है, जिससे कि यह पता चलता है कि सूर्य मार्स जो है पृथ्वी के लगभग वातावरण वहाँ पर सेम पाया जाता है। इसलिए जो है कि हमारे पृथ्वी पर के जितने स्पेस साइंटिस्ट हैं वे मार्स पर सबसे ज़्यादा मिशन करते हैं। तो हमारा ये इंडियन स्पेस एजेंसी की बात करें तो इसरो है, ठीक है। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसका आकार पूरे सौरमंडल में जितने ग्रह हैं वो उनके आकार का दूसरा नंबर का ग्रह यही है कि दूसरे नंबर पर इसका आकार है, ठीक है। सेकंड सबसे बड़ा आकार है, ठीक है। यह जो है कि इसमें जो है यह जो घूमता हुआ एक वलय छल्ला दिखाई दे रहा है। यह छल्ला जो है कोई छल्ला नहीं है, एक क्लाउड है, बादल है। बादल जो है एक इसकी बाहरी तरफ ऐसे बहुत 7 वलय है, इसका 7 वलय में जो है बादल घूमते रहते हैं, ठीक है। तो हम इसका पहले बात करने से पहले हम लोग यह बात करेंगे कि इसका व्यास कितना है, ठीक है। इसका व्यास कितना है? इसका व्यास जो है वह 1,20,536 किलोमीटर है। कितना है? 1,00,000। इसका व्यास जो है वह 1,20,536 किलोमीटर। कितना है? 1,20,536 किलोमीटर इसका व्यास है, ठीक है। और यदि हम परिभ्रमण की बात करें तो यह परिभ्रमण जो है 10.3 घंटे में लगाता है। कितने घंटे में करता है? अपना खुद का चक्कर जो है 10.3 घंटे में तय कर लेता है, ठीक। उसके बाद यदि हम परिक्रमण के बारे में बात करें तो यह 29.5 वर्ष लगाता है। यह सूर्य की परिक्रमा जो है 29.5 वर्ष में पूरा करता है। इसमें जो है इसके बाहर जो है बादल के 7 वलय पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो बादल है ना इसके एक 7 वलय है, ठीक है। ऐसे ऐसे करेंगे तो ठीक है, कुल मिलाकर 7 वलय है, ठीक। ऐसे 7 वलय है। कितने वलय है? वलय की संख्या इसका कितना है? वलय की संख्या है 7। ये वलय किस रूप में है? बादल के रूप में। क्या है? ये वलय जो है बादल है। किसके वलय है? बादल के वलय है, ठीक है। बादल के, ठीक है। जो है बादल की मतलब इसमें जो है एक चारों तरफ ये बादल की तेज से घूमते हुए वलय बनाए हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद यह है कि इस पर सबसे बड़ा एक उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन। क्या नाम है? टाइटन। यह जो है कि शनि ग्रह पर एक सबसे बड़ा उपग्रह जिसे टाइटन कहते हैं, वह जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या है? दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। देखो इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, ठीक है। सबसे बड़ा उपग्रह जो है उसका नाम है टाइटन, ठीक है। यह जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक। उसके बाद यदि हम बात करें इसकी डेंसिटी बात करें तो इसका डेंसिटी जो है सबसे ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जो है इसका डेंसिटी सबसे ज्यादा है, पर इसका डेंसिटी जो है मतलब घनत्व जो है वह जल के घनत्व से कम है। क्या है इसका घनत्व जो है सबसे ज्यादा है, ठीक। घनत्व जो है सबसे ज्यादा है, पर जल के घनत्व से क्या है? जल के घनत्व से कम है। क्या है? कम है। चूंकि जल के घनत्व से इसका घनत्व जो है कम होने की वजह से यदि हम पानी से डालेंगे ना तो यह जो है तैरने लगेगा पूरा। यदि हम शनि ग्रह को एक बहुत बड़े पानी में डाल दें तो यह जो है ये तैरने लगेगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो है घनत्व जल के घनत्व से कम है, ठीक है। इसे जो है पीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक। इसे क्या कहा जाता है? पीला ग्रह, ठीक। इसे पीला ग्रह भी कहते हैं। यह बात समझ में आई आपको? अब हम जो है वरुण के बारे में बात करेंगे, ठीक। नेपच्यून, ठीक। यह जो है
यह ग्रह जो है सबसे लास्ट वाला ग्रह है। क्या है? सबसे लास्ट वाला ग्रह है। इस ग्रह का जो व्यास है वह जो है 49,100 कितना है? 49,100 है। 49,100 किलोमीटर इसका व्यास है। ठीक, उसके बाद जो है यह अपना खुद का परिभ्रमण जो है 16.1 घंटे में करता है। कितने घंटे में? परिभ्रमण जो है 16.1 घंटे में परिभ्रमण करता है। ठीक, उसके बाद यह जो है आपका परिक्रमा जो है सूर्य का वह कितने साल में करता है? वह 164 वर्ष में करता है। कितने? परिक्रमा जो है वह 164 वर्ष में करता है। ठीक, यह जो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? मेथेन गैस। कौन सी गैस पाई जाती है? CH4 मेथेन गैस। मेथेन गैस यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, पाया जाता है। उसके बाद इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? हरा ग्रह। ये हरा ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यह यहाँ पर जो है यह ग्रह जो है हरे रंग का जो है वो प्रकाश जो है उत्सर्जित करता है। क्या करता है? हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसलिए इसे हरा ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? हरा ग्रह कहते हैं। ठीक, क्यों? यानी यहाँ हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित होता है। ठीक, ये बात समझ में आई लोगों को? उसके बाद इस ग्रह पर सबसे प्रमुख जो है उपग्रह है उसका नाम है क्या है? प्रमुख उपग्रह है उसका नाम है ट्राइटन। क्या है? उसका नाम है क्या? ट्राइटन। ठीक, उसके बाद इस ग्रह पर सब जो है उपग्रहों की संख्या कितनी है? उपग्रह कितने हैं? ठीक, उपग्रह है इस पर है 13। कितने हैं? 13। उसके बाद हम लोग यह बात करेंगे कि यह जो है चूंकि यह सबसे लास्ट है तो यह सबसे दूर भी होगा, तो यह कह सकते हैं कि यह सूर्य से ठीक सूर्य से सबसे दूर वाला ग्रह है। क्या है? पास में मैं लोगों को अब हम लोगों ने जितने सोलर सिस्टम में ग्रह थे एक एक करके हमने सभी को जान लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह के बारे में जानेंगे। तो देखो ये होता गया है कि हमने पहले ही बताया था आप लोगों को कि जो है कि जो ग्रह बृहस्पति और मंगल हैं उन्हीं के बीच में जो है कि हमारे छोटे छोटे जो पिंड हैं वो पाए जाते हैं, और ये छोटे छोटे पिंड भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन इनकी निश्चित परिक्रमा न होने की वजह से इन्हें ग्रह की श्रेणी में रखा नहीं गया। और इसमें जो है ये जो छोटे छोटे पिंड हैं वे निश्चित परिक्रमा नहीं करते हैं और छोटे भी होते हैं, और जो है कि इनका जो है कि निश्चित दिशा में परिक्रमा नहीं होता है। ठीक, इसलिए जो है इन्हें ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाता है और इन्हें जो है पुच्छर तारा भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद यह एक हाइले नाम का पुच्छर तारा है। ठीक है, अब ये बात ध्यान दीजिएगा, एक हाइले नामक जो है पुच्छर जो है तारा जो है पुच्छर तारा जो है वह परिक्रमा जो करता है वह 76 साल में करता है। कितने साल में? उसका परिक्रमण जो है काल कितना है? 76 साल है, 76 वर्ष। ठीक, यह जो है पहली बार जो है सन 1986 में देखा गया था। ये जो हाइले नाम का एक पुच्छर तारा है वह जो है 1986 में पहली बार देखा गया था। जो है 1986 में पहली बार देखा गया।
पहली बार देखा गया था। ये जो है छोटे छोटे पिंड होते हैं, क्या होते हैं? ये छोटे छोटे क्या होते हैं? पिंड होते हैं। बात समझ में आप लोगों को? हमने पढ़ा क्या क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग जाने। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे